नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक क्लासिक और इमोशनल ड्रामा फिल्म के बारे में जो 1997 में रिलीज हुई थी, लिटिल बर्ड। हर हफ्ते नई नई फिल्म्स देखने के लिए विस्तार सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी मैनुअल नाम के लड़के की है जिसे अपने मोम डैड के डाइवोर्स की वजह से अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल स्पेन में अपने चाचा के घर 3 महीने के लिए रहने आया है। पहले ही दिन उसको स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है कि कोई उसे लेने आए। मैनुअल अपने मोम डैड से दूर आकर निराश था और वो अपने रिश्तेदारों से भी पहली बार मिल रहा था। मैनुअल जब वहां पहुंचा तो उस पता चला कि उसके 3 चाचा हैं, सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग अलग चाचा के साथ रहना होगा। पहले मैनुअल होवान चाचा के घर में रहने वाला है। अगले दिन होवान उसे अपनी दुकान पे ले जाता है जहां खूबसूरत सिर्फ लड़कियां ही काम करती है और वो अपने चाचा को लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। मैनुअल वहां काम सीख रहा था, पर वही होवान की बेटी फुएनसेंटा आ जाती है, जिसे देखकर मैनुअल उसे पसंद करने लगता है। मैनुअल होवान और फुएनसेंटा के साथ बहुत खुश रहता है। एक दिन होवान उन दोनों को शहर से दूर घुमाने ले जाता है। वहां होवान उन दोनों को पेंटिंग सिखाता है। होवान मैनुअल को सामने बनी माउंटेन और नेचर की पेंटिंग बनाना सिखाता है। कुछ देर बाद वहां एक आदमी अत है जिसे देखकर मैनुअल और फुएनसेंटा डर जाते हैं। होवान के कहने पर मैनुअल उसे एप्पल देता है। फिर वो आदमी कुछ देर और वहां कुछ अजीब सी बातें करके चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुएनसेंटा अपनी मां से डांस सीख रही थी और वही होवान मैनुअल को डांस के बारे में समझाता है, पर मैनुअल का ज्यादा ध्यान फुएनसेंटा की खूबसूरती पर था। मैनुअल धीरे धीरे फुएनसेंटा को और ज्यादा पसंद करने लगता है और ये बात फुएनसेंटा को भी समझ आ जाती है क्योंकि वो भी मैनुअल को पसंद करने लगती है। अब वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। एक दिन फुएनसेंटा को पता लगता है कि मैनुअल अपने पेरेंट्स की वजह से दुखी है, तो वो मैनुअल से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उस दिन वो मैनुअल को एक सीक्रेट बताती है कि उनके चाचा फर्नांडो गे हैं और ये बात कोई नहीं जानता। अगले महीने मैनुअल को चाचा फर्नांडो के घर जाना होता है। फर्नांडो की अपनी एक बेकरी है, तो मैनुअल भी उनके साथ काम को सीखने लग। फर्नांडो का अफेयर उसके असिस्टेंट टोनी के साथ था और ये बात मैनुअल को भी पता चल चुकी थी। एक दिन टोनी फर्नांडो को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। टोनी के जाने से फर्नांडो का दिल टूट जाता है और मैनुअल अपनी चाची बेयाट्रीज के रूम में जाता है। वो मैनुअल को पूछती हैं कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं, और कहते कहते अपने सारे कपड़े उतार देती है। मैनुअल को कुछ समझ नहीं आता और उसे बता देता है कि फर्नांडो और टोनी का अफेयर चल रहा था। ये बात सुनकर बेयाट्रीज काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम अफेयर के बारे में किसी को मत बताना। बेयाट्रीज फर्नांडो के पास जाती है, पर उस पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसे परेशान देखकर उसका दुख कम करने की कोशिश करती है। मैनुअल फुएनसेंटा के साथ काफी खुश था। एक दिन वो दोनों छत पर जाते हैं तो वहां एक लड़का लड़की होते हैं जो उन्हें देख के भाग जाते हैं। फुएनसेंटा उसे बताती है कि ये अंकल अमेलियो की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड था जो ड्रग्स लेने यहाँ आए थे। फुएनसेंटा महसूस करती है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो दोनों भाग के नीचे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि फर्नांडो को हार्ट अटैक आया है। अमेलियो किसी तरह फर्नांडो को होश में लाता है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। अब मैनुअल अमेलियो की फैमिली के साथ रहने आ जाता है। वहां अमेलियो की बहन मार्गेरिटा मैनुअल को पढ़ाती है, लेकिन मैनुअल को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसे बहुत परेशान करता है। एक दिन मैनुअल के डैड उसे कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो अब इटली में रह रहे हैं। मैनुअल उनको बताता है कि मार्गेरिटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो परेशान है। मैनुअल फुएनसेंटा को बताता है कि उसके डैड जल्दी ही उसे लेने आने वाले हैं। ये सुनकर फुएनसेंटा परेशान हो जाती है। अमेलियो के घर पर एक कमरा था जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, मगर मैनुअल उस कमरे में जाता है और उसे पता चलता है कि ये अमेलियो की क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश होता है और मैनुअल को अपने काम के बारे में बताने लगता है। इतने में वहां मार्गेरिटा आ जाती है और दोनों बच्चों को डांटने लगती है क्योंकि उसने बच्चों को क्लिनिक में आने से मना किया था। मार्गेरिटा अमेलियो को बताती है कि मैनुअल के दादा उससे बात करने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अमेलियो मैनुअल को दादा से बात करने के लिए उनके पास भेज देता है। मैनुअल के दादा कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए जल्दी दुनिया देख लेनी चाहिए, और बताते हैं कि इस घर में बहुत सारे सीक्रेट है जो कि इस फैमिली को शर्मिंदा करते हैं, और फिर बताते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुके हैं,
तब एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारकर इसी घर के नीचे दफना दिया था। इसके बाद मैनुअल लॉली के कमरे में जाता है तो वो उसे ड्रग्स और उसके बॉयफ्रेंड की बात करता है, जो कि लॉली को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो मैनुअल पर गुस्सा करने लगती है। वो मैनुअल से कहती है कि इन बातों को किसी को मत बताना, लेकिन लॉली ये नहीं जानती थी कि सारी फैमिली को इन दोनों के बारे में पता है। रात को डिनर में अमेलियो लॉली को बॉयफ्रेंड से दूरी बनाने के लिए कहता है। लॉली ऐसा करने से मना करती है तो अमेलियो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है। ये देखकर मैनुअल बहुत डर जाता है और लॉली वहां से चली जाती है। इसके बाद मैनुअल के दादा देर रात कहीं बाहर चले जाते हैं, जिससे पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, लेकिन फेंसोटा जानती थी कि वो कहाँ गए हैं। सुबह होते हैं मैनुअल, अमेलियो और फेंसोटा दादाजी को ढूंढने चले जाते हैं और दादाजी वहां एक पार्क में बैठे होते हैं। दादाजी बताते हैं कि वो घर आना चाहते थे लेकिन रास्ता भूल गए, और फिर वो मरने की बातें शुरू कर देते हैं, जिस पर अमेलियो उनको समझाता है कि उनको कुछ नहीं होगा। इसके बाद सब घर चले जाते हैं। दोपहर को सारी फैमिली बीच पर जाती है। सब बहुत खुश होते हैं और सारे बच्चों को एक साथ देखकर दादा को भी सुकून मिल जाता है। यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, जो पूरी होने के साथ ही उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दादाजी के फ्यूनरल पे सब लोग बहुत दुखी होते हैं और यहां मैनुअल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। मैनुअल को अपने पेरेंट्स के साथ घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन इस बात का दुख भी था कि वो फेंसोटा से दूर हो जाएगा। फेंसोटा भी इसलिए बहुत दुखी थी। आखिरी बार मैनुअल और फेंसोटा एक दूसरे को देखते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और विस्तार सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई फिल्म के साथ।